ओपनिंग बैट्समैन थे वो जल्दी से आ जाएं फिर से, दोनों अपने अपने टीम लीडर्स। और अब हम सवाल लेंगे, जो यहाँ पर मौजूद जनता है उनसे भी लेंगे। जजेस की तरफ से अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछे त्रिवेदी जी, कोई सवाल हो? त्यागी जी, यदि अभी बिल्कुल सच बात है कि सरकार ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ा दिए 60 रुपीज, लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को सरकार मान लेती और संसद में पास हो जाता, कानून बन जाता, तब भी आप नहीं बढ़ाते? क्या अभी 4 मई दूर है ना? 4 मई दूर है ना, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या 4 मई तक ये दाम कम रखे गए हैं, रोके गए हैं, और सरकार ने अपनी तरफ से ये जो एक्साइज ड्यूटी को कम किया, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। 29 अप्रैल को लास्ट वोटिंग है। 29 अप्रैल समझ लीजिए। झा जी, सॉरी, अग्निहोत्री जी और ताऊ। मिश्रा जी ने कहा कि कौवा कान लेके उड़ गया, पहले कान चेक करो। ये सच है कि कान है, पर कान लहूलुहान है कई जगहों पर। उसको देख के पैनिक फैल रहा है। देखिए, अफवाह तो लोग फैलाते हैं, और ऐसे तत्व तो हमेशा सब जगह होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं। उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिन जगहों पे इस तरह का जालना में या गोरखपुर में या 2-4 सूरत में, कभी बड़ौदा में, देवरिया में जहां भी हुआ है, वहां पे सरकार क्या कर रही है? क्योंकि वो अलग अलग शहरों से अब वीडियोस, रिपोर्ट्स, इमेजेस आने लगी हैं, उससे पैनिक फैल रहा है। तो इमेज रोक के नहीं होगा वो तो वहां तक तेल पहुंचा कर ही होगा। ये हमारा दीपक जी आपसे सवाल है भाई। आप लोग कह रहे हैं कि देखिए ये युद्ध जो चल रहा है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। ये युद्ध ना मोदी जी ने शुरू किया है और ना मतलब भारत ने शुरू किया, कोई भूमिका नहीं। बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, सवाल इनसे है, भारती जी आपसे नहीं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है उससे हमारे जहाज आने शुरू हो गए। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका क्या ये है कि सरकार अगर कुछ इंतजाम कर रही है तो उनको हल्ला मचा के बाधित करे या सहयोग करे। ऑल पार्टी मीटिंग में तो आप कहते हैं हम सहयोग करेंगे, और बाहर आकर के आप सरकार के खिलाफ जो है वो बोलते हैं। सरकार भी कोशिश तो कर ही रही है ना। तो एक सवाल मेरा भी है, इस बार जब आप बोलेंगे तो उसमें 4 शब्द रखिएगा: गैस, सिलेंडर, किल्लत और अफवाह। कोई सवाल इस हिस्से से? लाल वाले हिस्से से एक सवाल होगा, सफेद हिस्से से एक, और एक नीले हिस्से से। इधर से कोई सवाल? आप आइए, आप पूछिए। आपने बोला था कि जिस तरीके से मतलब अगर नहीं है कोई भी किल्लत, तो फिर इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों कहा कि हमें संभल के रहना चाहिए? भाई, जब घर में आग लगे ना लगे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर तो रखते हैं ना लोग। प्रिकॉशन तो जरूरी होती ही है। वाह। इधर बीच सफेद वाले हिस्से से कोई शांति प्रिय? नहीं, आप में से कोई नहीं? चलिए नीले वाले हिस्से से एक सवाल लेते हैं, आप पूछिए। अगर गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है तो कमर्शियल सिलेंडर्स क्यों अवेलेबल नहीं है? क्यों स्मॉल बिजनेस ओनर्स को इतनी परेशानी हो रही है? उनकी वैसी प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, गैस सिलेंडर्स की वजह से और कम हो रही है, उनके ग्राहक टूट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब 1-1 मिनट का समय आप दोनों को मिलेगा। जजेस के सवाल और छात्रों के सवाल नोट करते हुए उनका जवाब भी जरूर दीजिएगा, और जो कीवर्ड्स बताए हैं कमलेश जी ने उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कीवर्ड्स के बिना एग्जाम में तो मार्क्स कट जाते हैं। अंजना जी, और ये लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं बोल के। अंजना जी, एक हाँ, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं ना। त्यागी जी, हाँ। त्यागी जी, ये बताइए कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो, चाहे वो इस क्राइसिस के बाद हो, क्या वजह है? ठीक, क्या वो राजनीतिक दलों को मासूम समझते हैं? त्यागी जी, इस विषय पर जवाब देने का और रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, हर चीज पर जवाब दूंगा, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा चाहिए, और बीच में जो मेरे बैठे हुए जजेस उनसे निवेदन है कि मेरा जवाब सुनकर प्लीज मेरा नंबर मत काट लेना। इन्होंने कहा कि गारंटी दीजिए कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो इस पर रेट नहीं बढ़ेगा। आप जज हैं, आपका सम्मान है, लेकिन मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं कैसे कह सकता हूं? लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर स्थितियां इस तरह की भी रही, हम रेट नहीं बढ़ने देंगे। तीसरा चार्ज हम पर लगा कि हम ईरान से जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते उसको, और अमेरिका से बड़े परेशान है। आप सबने फिल्म देखी है क्या, धुरंधर? हैं? ये देखी है कि नहीं देखी? आपने देखी है? बोलिए, कोई बात नहीं, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर धुरंधर देखी है तो उसमें एक डायलॉग आता है इंटरवल से पहले, यूपीए के और कांग्रेस के कांड भूल गया क्या जस्सी? ये देखो,
एक जमाने में जब हिलेरी क्लिंटन हिंदुस्तान में आती थी, समय समाप्त हो नहीं, गया। मैडम, अच्छा प्लीज, जल्दी एक 10 मिनट। सेकंड में दे हाँ, दूं, 10 सेकंड एक जमाने में जब हिलेरी क्लिंटन इंडिया आती थी तो 16% यूरिया की खपत कम हो जाती थी, ईरान से तेल खत्म कर देते थे। और अंत में एक और चीज आ रहा हूं, अगर हमारा विदेश नीति कमजोर है तो मुझे एक चीज बताइए, दुनिया में कोई एक देश ऐसा बताइए जो रशिया अगर ईरान से तेल ना लेकर अमेरिका से भी तेल ले रहा हो, या फिर अमेरिका क्या ईरान से भी तेल ले पा रहा हो, या फिर कोई भी नहीं। हम 50 देशों से तेल ले रहे हैं, छीनना गैस ले पड़ेगा। रहे हैं, हमारी विदेश माइक नीति छीनना बेहतर है, पड़ेगा। तभी हम ठीक है। नहीं रखिए, आप चिंता मत- आप चिंता मत- अंजना जी उम्मीद करूंगा आपका- मुझे भी 10 आपको भी देंगे एक्स्ट्रा। आपको कैसे नहीं देंगे झा जी? आपका फिजिक देख के वैसे हम इतने प्रभावित हैं। झा जी आपका इस विषय पर जवाब देने का और जो छात्रों के सवाल थे, 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है अब। देखिए मैं जजों के पास आऊंगा, पहले इनका जवाब दूंगा। बात है कि विपक्ष सहयोग करना चाहता है सरकार से, लेकिन मोदी जी सर्वदलीय बैठक से भाग जाते हैं। पहले परंपरा थी कि लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले हर सत्र के पहले दिन सर्वदलीय बैठक होती थी। मोदी जी आज तक नहीं बुलाते हैं, वो बिल्कुल पूरे देश को पता है, अब जजेस को पता है। इन्होंने कहा फिल्म, अरे देश फिल्म नहीं है भाई, काल्पनिक नहीं है। फिल्मों में लिखा होता है ये सब चित्र और पात्र काल्पनिक हैं। तो पहली बात, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जुमलों की सरकार, तो मोदी सरकार। ये नारा 2014 से सुन रहे थे, डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर मिलेगा। सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना था। अगर नहीं सुना था तो अब सुन लीजिए, इनके नारे थे। और आज आपको कह रहे हैं 13 रुपए कम कर दिए, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। जब विपक्ष इनसे सवाल करता है कि आपने क्या क्या भंडारण के लिए समस्या इतनी क्यों है, 2004 में 16 जून को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ISPRL का गठन करके देश को 50 लाख मीट्रिक टन का जो सेविंग थी गैस की, उसकी ऊर्जा को देश में बनाया था। लेकिन मोदी समय जी ने समाप्त क्या हो किया? गया, मैं आपको 2017 एक्स्ट्रा में- समय दे रही हूँ। एक्स्ट्रा समय आपको भी मिलेगा, बोलिए। 2017 में अरुण जेटली जी थे, अब नहीं है, तो उन्होंने चांदी खोल में और बांदीपुर में, सॉरी बीकानेर में और पादुर में 3 जगह कोशिश किया था खोदने का। अभी 10 साल बीत चुके हैं, 1 लीटर पेट्रोल बचाने की कैपेसिटी इन्होंने नहीं किया। तो जुमलेबाजी में, विदेश नीति में सरकार चलाना, फिल्मों के माध्यम से सरकार चलाना, पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार चलाना एक अलग बात है। लेकिन जनता के वास्तविक मुद्दों से रोजाना रूबरू होना, पत्रकारों को जवाब देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक समय सच्चा दिल समाप्त हो चाहिए गया। जो समय भारतीयों समाप्त का हो गया। दर्द समझ सके। मुझे लगा कि अभी रोकूंगी तो फिर अगले दिन यही क्लिप डाल देंगे, देखो मुझे रोक दिया, बोलने नहीं दिया, जबकि इनको सबसे ज्यादा समय मिला है। अच्छा, एक काम करिए अंजना जी, रोना धोना छोड़िए, पार्टी पर काम कीजिए। आइए आइए, तालियां बजा दीजिए, जबरदस्त। आइए सर, माइक मुझे, अरे मत जाइए, तभी समय मिलेगा। 5 सेकंड आइए जल्दी आइए, अंजना जल्दी जी, हम तो कह रहे हैं कि आप जैसे पत्रकारों को मोदी जी समय दें, सवाल ले आइए आपसे। आइए आइए गुरुजी, बैठिए बैठिए। राहुल जी का भी एक इंटरव्यू दिला दीजिएगा। अब रिबटल राउंड में इन दोनों से भी आप लोग कुछ सवाल पूछे। राज जी से केवल एक चीज जानना चाहता हूँ कि वो बता रहे थे कि देश भर में समस्या है, गार्ड सबसे बात कर ली, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब काफी हद तक कुछ परेशानी होगी। लेकिन क्या इतनी परेशानी हो गई है कि लखनऊ के व्हाइट हाउस में चूल्हा जलाने का वक्त आ गया है? कंडा चला रहे थे अखिलेश जी, अभी इतना संकट हो व्हाइट गया है हाउस कि- किसका कह रहे हैं आप? अखिलेश जी का। अरे इनको तो पता है, अनुराग जी को, आपको नहीं पता? ये सब गलत बात नहीं है। देखा है, हमने तो अब देखा इतने नहीं। गुस्सा आपसे गुस्सा हो जाएंगे ना मैंने ये। ऐसा व्हाइट हाउस तो मुझे भी ले चलिए कहीं है तो। नहीं तो वहां पर मैं कंडा तो नहीं जलाने देखा की, भाई, अगर आपने कंडा देखा जलाने तो का मौसम दूसरी आ बात गया है क्या? संकट इतना बढ़ नहीं, गया है? नहीं, देखिए सवाल ये है, अभी राउंड होगा, जल्दी से 1-1 मिनट का रिबटल राउंड। अब नहीं, वो 4 शब्द जो है गैस सिलेंडर किल्लत अफवाह आया नहीं। मैंने तो बोला। अग्निहोत्री जी, मैं तो वही नागर जी से वही सवाल पूछूंगा, भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं सर्वदलीय बैठक में? शिवम जी तो जवाब दे नहीं गए, आप सहयोगी पार्टी हैं, आप ही दे ठीक है, दीजिए। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड में समय नागर जी शुरू होता है अब। देखिए, जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आते, नीति आयोग की जब मीटिंग होती है प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे हैं, 2047 में देश कैसा हो, तो ये इनके जितने भी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जिन प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर थे, एक नहीं आया। रोज चीखते हैं विपक्ष कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते, जब प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो ये उठ के भाग खड़े होते हैं। जहां तक विदेश नीति की बात होती है, जहां तक ये विदेश नीति को फेल करने की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, हमारा देश चुप बैठा है। क्या ये चाहते थे कि उठें और मिसाइल दागें, बम फेंकें और बम फिकवाएं, देश की इकोनॉमी को मार दें? क्या ये चाहते थे? और सरकार बदनाम हो जाए, सत्ता के लालची कुर्सी पे आ जाए, क्या ये चाहते थे? आज अगर देखें कि विश्व का ताकतवर सबसे यूएस का प्रेसिडेंट हमें फोन कर रहा है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हमें फोन कर रहा है, ईरान का
प्रेसिडेंट हमें फोन कर रहा है और 5 लगातार देश के जो अगर जहाज निकल रहे हैं तो हमारा देश के जहाज निकल रहे हैं गैस और डीजल और पेट्रोल लेकर के हर समय पैमाने समाप्त पर हुआ, तालियां बजा दीजिए। हो गया सर, हो गया, वाह बहुत अच्छा। अनुराग जी आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है। यूएस के प्रेसिडेंट हमें फोन तो करते हैं लेकिन 50% टैरिफ भी लगा देते हैं। फोन तो आपको करते हैं लेकिन आपका 25% 18% टैरिफ भी लगा देते हैं। ऐसा फोन हमें नहीं चाहिए, ये फोन हमें नहीं चाहिए। हमें सम्मान चाहिए, हम जो भारतीय हैं सम्मान से जीते हैं। आप मेरे पर टैरिफ लगा देंगे। ऊपर से आपने कहा, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है और बार बार पूछ रहा हूं, अगर देश के अंदर में सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर में क्यों बोला कोरोना जैसी हालत हो सकती है? कोरोना में क्या था आपको पता होगा। कोरोना में किस तरह से लोग परेशान हुए थे, किस तरह से लोगों की जानें गई थी। इसके मतलब हमें किसी मुसीबत के लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे थे। तो कौन अफवाह फैला था? अंजना जी अफवाह फैला रही थी कि इनका टीवी चैनल यहाँ पे दिखा रहा था सिलेंडर लाइन में लगे हुए हैं, या दूसरे चैनल अफवाह फैला थे सिलेंडर लाइन लगे हुए हैं। तो जब ये चैनल दिखा रहे थे कि सिलेंडर लेके लोग लाइन में लगे हुए हैं, कौन अफवाह फैला रहा था? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सच नहीं सुनना चाहती, जनता के दर्द को नहीं समझना चाहती, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहती है। जब भी उससे बात करो, हम बात करेंगे इंडिया टीम की, बात करेंगे इंडिया टीम की, बनाएंगे बीजेपी की टीम। अरे इंडिया टीम में विपक्ष भी आता है, विपक्ष इस देश का नागरिक है। आप विपक्ष को भी अपने साथ रखिए। विपक्ष जब आपके साथ होगा तब पूरा इंडिया होगा। इंडिया मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता विपक्ष दोनों साथ होंगे तो इंडिया टीम होगी। इंडिया टीम कभी बीजेपी की टीम नहीं हो सकती। हो गया, इंडिया टीम की बात कर रहा हूँ अंजना हाँ जी। हाँ, समय समाप्त हुआ। अच्छा हुआ इन्होंने माना तो कि मीडिया से ही देखते हैं और मीडिया की बात उठाते हैं, फिर मीडिया को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, हम लोग तो दिखा रहे थे सर, हमारी वजह से तो आप बोल पा रहे हैं। चलिए, अरे गुरुजी चलिए ना, बीजेपी वाले। चलिए आइए मिश्रा जी, भारती जी, कंक्लूडिंग राउंड है। इस बीच आप दोनों को समय दें, उससे पहले अगर कोई ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है तो आप लोगों को फिर से एक मौका दिया जा रहा है। कोई ऐसा, आप बदल रहे हैं गमछा? एक आए हैं, देखिए एक उठता है उसके बाद कई लोगों की हिम्मत होती है। अच्छा वो लाल गमछा लेने गए हैं, भाई दिखा दो उनको, दिखा दो। बस और कोई नहीं? और कोई? चलिए ठीक है। चलिए चलिए चलिए, शांति शांति शांति। हो गया ना? अंजना जी, कहीं ऐसा ना हो बीच डिबेट में प्रवक्ता भी इधर भाजपा में ही आ जाए, सारे फिर और परेशान हो जाएंगे। भाई मामला तो एकदम ही बदल चुका है। इधर की सीटें खाली हो चुकी है, आप लोग यहीं पे आके बैठ जाइए, सीटें इधर ही हैं अपनी जगह पर। गमछे से ही दिख जाएगा कौन किसके समर्थन में। 1 2 3 4 5 6 7, हमें लगा था ऐसे ही सब आज वही गमछे में आए हैं उसी में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मामला पलट रहा है। जाजी, भदौरिया जी और भारती जी को थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। लास्ट राउंड अभी भी है, बने रहिए। और मिश्रा जी, आपका इस विषय पर बोलने का रिबटल राउंड में कोई सवाल अगर किसी को है? 4 कीवर्ड्स, गैस सिलेंडर, नहीं मिश्रा जी एक सवाल पूछो। अफवाह, पेट्रोल डीजल। नहीं ये बताइए मिश्रा जी कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बात तो बहुत हो गई है, लेकिन फर्टिलाइजर का भी संकट आसन्न है, उसके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है? ठीक है, चलिए जवाब देने में रिबटल राउंड का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को गहराई से जो सदन में उन्होंने कहा है, बहुत जिम्मेदारी से कहा है, देश को सच्चाई बताई। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को और सदन को विश्वास ले। उन्होंने एक शब्द कहा, एकजुट होकर के सदन से मैसेज जाना चाहिए। क्या एकजुटता दिख रही है? प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर कहा, न गैस की, न तेल की, न फर्टिलाइजर की दिक्कत होने देंगे। स्पष्ट शब्दों में कहा। विपक्ष तैयार नहीं सुनने को, बाहर आके कहता है हम साथ देंगे। किस चीज पर आपका साथ चाहिए? कहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए? सरकार वो इंतजामात करने में जिम्मेदारी पूर्वक अपना जिम्मेदारी निभा रही है
कि जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाज हैं वो हमारे देश तक पहुंच जाएं, हमारे देश के घरेलू उपभोक्ताओं को, और आपने एक सवाल उठाया रेस्टोरेंट के उपभोक्ताओं को, कोई दिक्कत नहीं, वे ग्रे मार्केट है, उसको बहुत जल्दी एड्रेस करेंगे। अचानक 89 लाख बुकिंग हो जाए, जिस देश में 50 लाख रोज बिकता हो या बढ़ता हो, 89 लाख कहां से देंगे? उसमें थोड़ी कान लहू लुहान की बात जरूर आई थी। कान पे मरहम लगाया जाएगा और चीजों को ठीक पहले भी किया है, किया जाएगा। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। अब भारती जी, आपका रिबटल, कोई भारती जी से किसी का सवाल? चलिए ठीक है, आपका 1 मिनट का समय रिबटल राउंड में शुरू होता है। सोमनाथ भारती जी, आप। ये मजाक नहीं है जो देश में चल रहा है। जिसके यहां चूल्हा नहीं जल रहा है ना, उसको मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है वहां। आज 40% से, मतलब ये बता रहे थे सदन के बारे में कितनी सीरियसनेस है माननीय मोदी जी की। इस बार 19 से 24 का मैं डेटा पढ़ रहा था, ओनली 40% अटेंडेंस है माननीय मोदी जी का सदन का। सवाल नहीं फेस करना चाहते, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग हो, चाहे मीडिया हो, सब जगह रेडीमेड क्वेश्चन चाहिए उनको, पढ़ा चाहिए, लिखा चाहिए। टेलीप्रॉम्प्टर प्राइम मिनिस्टर हैं ये। He will never face country's problems for solutions. Let me guarantee you this. हॉर्मुज में क्या इनकी दूरदर्शिता नहीं थी? इनकी दूरदर्शिता नहीं थी। हॉर्मुज से जब 90% आपका एलपीजी आता है, तो आप कहां थे? सो रहे थे? इजराइल के यहां डांस कर रहे थे? कर क्या रहे थे आप? एब्स्टेन फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में? एब्स्टेन फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में? क्यों चुप्पी है आपकी? क्यों दबाई अमेरिका से आप? चलिए, समय समाप्त हुआ। हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छा, चलिए, समय समाप्त। अरे, बात हो हिंदुस्तान गया। के अंदर समय ये बुद्ध मैंने की वैसे ही धरती, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया ये आपको। गांधी की धरती, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। ये संविधान एक्स्ट्रा के टाइम राज्य दे दिया। समाधान। ठीक है, भारती जी, समाधान होना चाहिए था। एक्स्ट्रा टाइम दिया। कर क्या रहे हैं आप? चलिए, आप दोनों जा सकते हैं अपने 10 सेकंड का जवाब दे देंगे। आप देखिए, अब आप लोग वापस जाइए और अपनी अपनी टीम से चूज कीजिए। एक आदमी आएगा और उसको हम 30 सेकंड का 45। आप लोग तय कर लीजिए, बात कर लीजिए। आइए, भदौरिया जी आ ही गए हैं, इधर से त्यागी जी आ ही गए हैं। त्यागी वर्सेस भदौरिया होगा। 45 सेकंड का टाइमर लगाइए। आज 50वां एपिसोड है, गोल्डन जुबली है, तो इसलिए 45 सेकंड का समय, लेकिन टॉपिक पे रहिएगा, एकदम टॉपिक पे। और टॉपिक पर बोलने का 45 सेकंड का आपका समय। त्यागी जी, शुरू होता है अब, जल्दी से। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्थितियां हुई हैं, अगर हमने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके लिए सांत्वना दे दी होती तो स्थिति ऐसी नहीं होती। हम ही वो अकेले देश हैं पाकिस्तान के साथ और बाकी 3 देशों के साथ जिनके टैंकर वहां से निकल रहे हैं। हम ही वो इकलौते ऐसे देश हैं जिसको इस समय ईरान से भी तेल आ रहा है, अमेरिका से भी तेल आ रहा है, नॉर्वे से भी तेल आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी तेल आ रहा है, गैस भी आ रही है, कतर से भी तेल आ रहा है, और हम ही रहेंगे इकलौते। बाकी कोई एक दूसरे से नहीं। अब आगे आते हैं। बाकी एक और आगे आना चाहता हूं, बाकी एक और चीज, एक और बात कहना चाहता हूं। यहां पर स्थिति बहुत साफ है। हम हिंदुस्तान के लिए प्रायोरिटाइज करके चीजों को आगे देखकर रखना चाहते हैं। और अंत में एक और चीज यहां पर कहना चाहता हूं, जो कहा गया कि एप्स्टीन फाइल में क्या है, वहां पर क्या है, यहां पर क्या है, कुछ नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए 140 करोड़ लोग प्रायोरिटाइज है, बस। इसके अलावा कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी के यहाँ नाच गा नहीं रहे, देश की प्रायोरिटी पहले करें। चलिए त्यागी जी, समय समाप्त। चलिए, 45 सेकंड्स, 1 सेकंड आपका। 45 सेकंड्स शुरू होता है अब। सर ने बोला गैस किल्लत अफवाह। मैं कहता हूँ देश में गैस की किल्लत है, ये अफवाह नहीं है। बातें हो जाती है। कल तक आप लोग मोदी नामा पढ़े थे, आज से मोदी का कारनामा पढ़िएगा, देखिएगा, जाके मिल जाएगा सबको। बात यह है कि पहले 4 देशों से हम 80% अपने तेल को देश में लाते थे। आज इन्होंने भारत को भिखारी बना दिया है। 40 देशों से तेल मंगा रहे हैं, एक चुल्लू भर तेल मंगा रहे हैं। ये क्या है भाई? नॉर्वे से मंगा रहे हो, नाइजीरिया से मंगा रहे हो, क्या है? पहले आप रूस से लेते थे, ईरान से लेते थे, सब पे प्रतिबंध लगा दिया। बात यह है कि मोदी जी ने देश के हाथ में कटोरा लाके दे दिया है, तो कटोरे से काम नहीं चलेगा। मोदी जी तो बुद्ध बन के देश की जनता को बुद्धू बना रहे हैं, ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो हमें बुद्धू नहीं बनना है, बुद्ध के मार्ग में शांति का आह्वान करना है पूरी दुनिया से। 10 सेकंड और समय समाप्त हुआ, पहले ही बोल दिया इन्होंने। पीएनजी कनेक्शन, आप लोग का मन भरता ही नहीं। नो सॉरी, नो सॉरी, नेताओं का मन कभी भरा है? 10 सेकंड से ज्यादा हो गया, हो गया, नहीं नहीं, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब देखिए, आइए भदौरिया जी, आप आ जाइए, उनको भी मौका दे दीजिए। 10 सेकंड में ये बोलना चाहूंगा, जल्दी 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 देश में सिर्फ और सिर्फ 1.5 नेताजी। अच्छा, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, बस आप बस आप तय कर लीजिए। अमेरिका में 20% तेल बढ़ गया, यूके में 30%, कनाडा में 28%, पाकिस्तान में 40%, फिलीपींस ने अपने लिए एनर्जी इमरजेंसी लगा दी, और हिंदुस्तान में सरकार ने 10 रुपए डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी गिरा दी।
अपने आप तय कर लीजिए। और ये देखो कॉपीराइट, मतलब कतर पर अगर बम मार दिया तो हम तब भी उसी से गैस ले। गजब लॉजिक है भाई, कहां से सोचते हुए। कमाल की बात है, हम तो विश्वगुरु समझते हैं अपने आप को, अब हो गया। और आप हमारा कंपेयर कर रहे हो पाकिस्तान से, अमेरिका से। सवाल तो ये है, हम तो विश्वगुरु थे, हम तो दुनिया को ज्ञान देने वाले थे, और आप कंपेयर कर रहे हो, किताब कॉपी पढ़ रहे हो कि लाओ ये हो गया वो हो गया। सवाल उठता है कि हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का मिडिल क्लास जो परेशान है, जो तकलीफ से जूझ रहा है, जो लाइन में लगा है, उसके लिए कौन बात करेगा? ये बताइए मुझे, उसके लिए कौन बात करेगा? माइक रखिए। वाह वाह, नहीं वाह नहीं, अरे चलिए ना। अरे आपको तो उन्होंने अरे बता दिया। चाचा चलिए, एक्स्ट्रा टाइम एक तो दे रहे हैं। वाह नहीं, चलिए। और फिर झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बजते रहते हैं, करते कुछ है नहीं एक्चुअल में। ओह भाई कमाल, आज जिस पैशन के साथ लोगों ने बोला, मजा आ गया। और ये ऑडियंस भी, इनको दिखाइए, ब्यूटीफुल। जो यहाँ पर एंटी हैं वो भी उतने ही पैशनेट हैं, और जो प्रो हैं वो भी उतने ही पैशनेट हैं, और ऐसे ही कोई बहस होनी भी चाहिए।